अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है क्लास 6 के लिए। मूसा अलीज़ कैमल। समा वाज सरप्राइज्ड टू सी द कैमल काफ इन द कंपनी ऑफ ए बॉय। समा हैरत से एक लड़के की मोहब्बत में ऊँट का बछड़ा देखकर हैरत ज़दा हो गई। दीक्षित डोलमा पॉइंटिंग टुवर्ड्स द बॉय सेड, लुक ही इज़ मूसा अली। दीक्षित डोलमा ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो देखो वो मूसा अली है। आफ्टर एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज, डोलमा आस्क्ड मूसा अली टू टेल देम समथिंग अबाउट द बकरीन कैमल। खुशगवार चीज़ों के तबादले के बाद डोलमा ने मूसा अली से बकरीन कैमल के बारे में कुछ बताने को कहा। मूसा अली asked them to accompany him along with his camel calf into the vicinity of his village. Diskit where a group of wild Bactrians were present. मूसा अली ने इनसे अपने ऊँट के बछड़े के साथ अपने गांव डिस्किट के आसपास जाने को कहा, जहां जंगली बैक्ट्रियन का एक ग्रुप मौजूद था। The Bactrian camel is originally a native of Mongolia, where it is called the Haftakai. Bactrian camel असल में मंगोलिया का रहने वाला है। However, it is also found in remote areas of the Gobi and Taklamakan deserts in Mongolia and China, where it was heavily haunted for its height and meat. ताहम ये मंगोलिया और चीन के दूर दराज इलाकों गोबी और तकलामकान रेगिस्तानों में भी पाया जाता है, जहां इसकी खाल और गोश्त के लिए भारी पैमाने पर इसका शिकार किया जाता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द कराकोरम एंड सिल्क रूट was on the double-humped Bactrian camel because of its outstanding performance on the mountains and desert trails. ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि कराकोरम और रेशम के रास्ते में ज़्यादातर माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता था, वो इन्हीं डबल हम्प्ड कैमल पर ही लिया जाता था, क्योंकि माउंटेन्स पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में इसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। द बक्ट्रियन कैमल इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिपेयर्ड मैमल्स फॉर द हार्श एक्सट्रीम्स ऑफ द डेजर्ट फेस्ड विद द स्corching heat, chilling cold and scarcity of food and water. Many animals struggling, but the wild Haftakai faces all the odds. The camel can cover around 50 kilometers a day. कहते हैं बच्चों, बैक्ट्रियन कैमल जो है ये ऐसा मैमल है जो कितनी भी मुश्किल हो, ये एक तरह से अपने आप को बचा लेता है। डेजर्ट्स में बहुत तेज़ गर्मी हो, बहुत ज़्यादा सर्दी हो, खाने की कमी और पानी की किल्लत, लेकिन जंगली हफ्तेकाई तमाम मुश्किलात का सामना करता है। ऊँट एक दिन में लगभग 50 किलोमीटर का सफ़र तय करता है। The camel's long narrow nostrils and dense eyelashes efficiently prevent damage from sandstorms. It sweats and urinates little, thus prolonging resistance to thirst. कहते हैं ऊँट की लंबी तंग नॉस्ट्रल्स और घनी पलकें मौसर तरीके से रेत के तूफान से होने वाले नुकसान को रोकती है। इसका पसीना और पेशाब बहुत कम, इसको पसीना और पेशाब बहुत कम आता है। दस प्रोलॉन्गिंग रेजिस्टेंस टू थर्स्ट, इस तरह से प्यास के खिलाफ तवील मुकाबला करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।